बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है। इमरान खान साहब को फौरी तौर पे जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहां पे एग्जामिन किया जाए। जो डॉक्टर ने वहां पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वुज़रा जो है वो गुमराह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताखीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। इमरान खान ने एक मैसेज दिया, उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप as a result of examination conducted in the absence of Imran Khan's personal physicians and family members। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा और कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने यह पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे हैं या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आजादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है। इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में
लग्जरी तैयारे आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा, क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहां से दिए, इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये हैं कि पंजाब जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहां पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 तक पाकिस्तानी ये कर्जे ही उतारते रहेंगे। कोई भी हुकूमत आएगी अगले 10 साल उन्होंने कर्जे ही उतारने हैं, और अपने लिए जहाज भी ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने सैलाब मुतासरीन के घर नहीं बनाए, इन कर्जों से इन्होंने गटरों के ढक्कन नहीं लगाए, इन कर्जों से इन्होंने गरीब आदमी को एजुकेशन नहीं दी, हेल्थ नहीं दी, बल्कि वो जो हेल्थ कार्ड था वो भी उनसे वापस ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने किसान को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने मजदूर को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने बिजली के ऊपर जितनी सब्सिडी थी वो वापस ले ली, बजाय इसके कि 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त करते। तो इन कर्जों से और तो कुछ किया नहीं, अपनी अयाशियां की हैं, पूरी दुनिया की मौजें ये कर रहे हैं। और अब एक तैयारा भी इन्होंने ले लिया। भागने के लिए तैयारे काम आएंगे और कोई काम नहीं है। एक तैयारे का कहा जा रहा है वो 11 अरब का है, तो दूसरा बताया जा रहा है जी वो उससे भी महंगा है और बड़ा जदीद तैयारा है। तो इसराइली तैयारे, हमें पाकिस्तानियों को कहते हैं कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट कर दो, उनकी बोतल नहीं पीनी, 10 रुपए वाली ये चीज नहीं लेनी, वो चिप्स नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये इसराइल का है। खुद जनाब इसराइली तैयारे कमाल नहीं हो गया, खुद इसराइल के साथ बैठ के मीटिंगें जबरदस्त नहीं हो गया, उनके साथ खड़े होकर फोटो, और बाकायदा ऐलान किया जाता है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि नेतन्याहू या इसराइली इसके अंदर शामिल हो मीटिंग में। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट आप देखें। नेतन्याहू ने कुछ पोस्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अकाउंट से, और लुब्बे-लुबाब उनका यह है कि यह नेतन्याहू का साफ साफ ऐलान है कि एक ऐसा इत्तेहाद बन रहा है जिसमें अफ्रीका भी मुमालिक भी होंगे, एशिया के मुमालिक होंगे जिनका कुछ का वो नाम नहीं ले सकते, तो लाजमी बात है पाकिस्तान भी है उनमें। इंडिया का उन्होंने कहा जी इंडिया भी होगा, अरब ममालिक का उन्होंने कहा जी अरब ममालिक भी होंगे। फिर जनाब मुश्तरका कोई मफादात हैं जो होंगे, और बहुत सारे उन्होंने प्लान बताए नेतन्याहू ने। फिर नेतन्याहू ने कहा जी हम अभी नाम नहीं बता रहे, वक्त आने पे बताएंगे। एक मरतबा फिर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है, अडियाला जेल के बाहर काफी तशद्दुद हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, और फिर जबरदस्ती क्रैकडाउन करके धरना खत्म करवा दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर वहां गई थी अडियाला जेल के बाहर कि मुलाकात करनी है उन्होंने अपने भाई से। अब आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 43 डेज हो गए, 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को, यानी 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीजों को मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मलाइज काफी हद तक कर दिया है। लोग अडियाला जेल के बाहर आए लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा, देखिए वो पॉलिटिशियंस नहीं है, इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतने ही आते हैं जितने बस आ जाए। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाज़ का चंद हजार लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे अगर लोगों को वहां लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फायदा नहीं अडियाला के बाहर जाने का, यानी हमें वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पे एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया, और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत अहम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई है। मेरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से बात होती रहती है, और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी।
انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جناب جان بوجھ کے پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ کے باہر اس طرح زور نہیں لگاتی جس طرح وہ ماضی میں شاید لگا رہے تھے. میں نے ان سے وجہ پوچھی اور یہ صدیق جان بھی یہی جاننا چاہتے تھے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا نا, وہ تو جاتی ہیں صرف احتجاج کرنے کے لیے, وہ تو جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے. پچھلے ہفتے انہوں نے وہاں سورہ یاسین پڑھوائی تھی, کل وہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھ کے گئی ہیں اور دعا کر کے گئی ہیں. ان کے اوپر ٹارچر بھی ہوا, بدتمیزی بھی بہت ہوئی. کچھ چیزیں جو ہیں وہ صدیق جان نے بھی ڈسکس کی ہیں, میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, عمران خان صاحب بار بار اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے. ان کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے. جب لوگ آتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے. عمران خان علی امین گنڈا پور کو بھی بار بار یہی کہتے تھے وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتا. تو ایکچولی وہ بار بار یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھو اور احتجاج کرو اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ ملاقاتیں نہ روکی جائیں. یہ تو کام پارٹی کے کرنے کا ہے نا. یہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں. عمران خان یہ ضرور کہتے رہے کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ضرور بڑھائیں تاکہ وہ انصاف دیں. جب تک آپ عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے, یہ ایک عدلیہ مردہ گھوڑا بن چکی ہے. اس میں جان ڈالنے کے لیے ان کو کم سے کم ایسی سپورٹ چاہیے کہ لوگ آ کر کھڑے تو ہوں. اب عدالتوں کے اندر جج انہوں نے اپنی مرضی کے لگا دیے, پاکستان تحریک انصاف غائب. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اتنی زیادہ طاقت ہے, اس کے اراکین اسمبلی اگر آپ صرف نکال لیں سینیٹرز اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے, یہ لگ بھگ 300 سے زیادہ یہ بنتے ہیں, اور اس کا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے اور 2-3 مہینے ہو گئے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. یعنی 1.5 مہینہ یہ ہو گیا, 1 مہینہ اس سے پہلے والا آپ لگا لیں, اس بیچ میں ایک ملاقات کروائی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے نا. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اور یہ یعنی عدالت کے اندر ان کا کیس ہی نہیں لگتا. 3 مہینے ہو گئے ہیں القادر یونیورسٹی والے کیس میں, انہوں نے دوبارہ کبھی پرسو ہی نہیں کیا اس کو. 3 مہینے کیس کو پرسو نہیں کرتے, اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں عمران خان صاحب نے ٹاپ کے اوپر لا کے وکلا بٹھا دیے. کوئی 4-5 وکیل رہنما ہیں جو ٹاپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عدالتوں میں عمران خان کو انصاف ملنا تو بہت دور کی بات ہے, کیس ہی نہیں لگتا. اب اتنی طاقت ہو, جب پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے, عمران خان جس کو ہاتھ رکھ دے وہ وکلا کا الیکشن جیت جائے. جب اتنی طاقت ہو تو جج کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس ہی نہ لگائیں؟ اگر یہ وکلا جا کے عدالتوں کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے رہیں تو یہ سسٹم چلنا بند ہو جائے گا. وکیل جب چاہے کیس لگوا سکتے ہیں, لیکن یہ کام ہی نہیں ہو رہا. عدالتوں پہ دباؤ کیوں نہیں ڈالا جاتا, اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کہتے ہیں, اور صدیق جان نے بھی اپنے وی لاگ میں کہا, اور بات ٹھیک لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے اس وقت, ان میں بہت سارے وکیل ہیں اور ان کے اپنے پرائیویٹ کیسز ہیں جو کروڑوں روپے مالیت کے ہیں, اور وہ انہی عدالتوں میں انہی ججوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ان ججوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا ان کے عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں, لہذا وہ اس معاملے پہ اس حد تک کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ عدالت پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا. لیکن ایک سینیریو انہوں نے سامنے رکھا. آپ فرض کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے 300-350 ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, عمران خان کا کیس لگاؤ, ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کیا ان کو گھسیٹ کے باہر نکالیں گے؟ جب گھسیٹ کے باہر نکالیں گے ساری دنیا دیکھے گی یہ ایم پی ہے, یہ ایم این اے, یہ سینیٹر ہے, مار پڑ رہی ہے, یہ وزیر ہے, یہ سابق وزیر ہے, ان کو مار پڑ رہی ہے, انہیں گھسیٹ کے نکال رہے ہیں. اس کے اوپر مقدمہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں کوئی دہشت گردی تو کرنے جا نہیں رہے, ہتھیار لے کے تو جا نہیں رہے. اراکین اسمبلی ان کا استحقاق ہے, وہ جا کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں. وہ چلے جائیں عدالت میں جا کر کہیں جناب کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمارے لیڈر سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی, ملاقات کروائیں. 300-350 بندہ, پوری دنیا کا میڈیا آ جائے گا, انٹرنیشنل میڈیا آ جائے گا. جب آپ کو وہاں سے گھسیٹ کے نکالیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جناب رات کے وقت یہاں سے ایم این ایس کو اور سینیٹرز کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے, صبح پھر کپڑے چینج کریں پھر آ کے بیٹھ جائیں. عمران خان سے کیسے ملاقات نہیں ہوگی؟ یا اڈیالہ کے باہر اگر بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ پھر ملاقات نہیں روکی جا سکتی, پھر آپ کو ملوانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ویسی کوشش نہیں ہوتی. صدیق جان نے بات ٹھیک کی ہے, وہ بات غلط نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کافی عرصے سے آہستہ آہستہ کر بھی رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں وہ لوگ جو عمران خان صاحب کا
نام استعمال کر کے کوئی MNA بن گیا, کوئی MPA بن گیا, کوئی سینیٹر بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, کسی کو کوئی کمیٹی مل گئی, کسی کو قائمہ کمیٹی مل گئی, کوئی کہیں پہ بیٹھ گیا, تو سب کی موج لگی ہوئی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ جس آدمی کا نام لے کر آپ کو ووٹ پڑا, جس کے نام پہ آپ نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے, اس کی ملاقاتیں بند ہیں, 2.5 مہینے ہو گئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ بالکل ریلیکس ہیں, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب کو اکٹھے ہو کر کام کرنا پڑے گا, ورنہ پھر یہ فارغ ہے, پھر یہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. ججز کی بھی موجیں ہیں, وکلا کی بھی موجیں ہیں, سب کی موجیں ہیں. صدیق جان کا ویلاگ آپ لوگ غور سے سنیے گا ضرور, آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے غلط بات نہیں کی ہے. بے شک خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر زور لگا رہا ہے, لیکن یہ چند لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کرتے ہیں, لیکن عمران خان کی ملاقات, کیونکہ ان کو عمران خان صاحب نے تو بتانا ہے کیا کہ کرنا کیا ہے, اور یہ خالصتاً سیاسی معاملہ ہے, احتجاج کرنے سے حل ہو جائے گا. سیاسی معاملے کو آپ احتجاج سے حل کرتے ہیں, یہ قانونی